तो आपको बता दूं कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होने जा रहा है तो वो भारत को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने शंभू भाई का मैं पूरा वीडियो दिखाएगा। उसके पहले मैं दो चार बात कह लेना चाहता हूँ कि ये जो यहूदी जाति है ना, जिसको लेके तुम इतना मतलब कोई पूजा कर रहा है, कोई बोल रहा है आई एम मतलब स्टैंड फॉर द इजराइल और क्या क्या बोलते जा रहा है। लेकिन तुम लोग को ये कह देता हूँ, इजरायली जो है, यहूदी जो जाति है ना, ये अपना नबी को भी नहीं छोड़ा। पहले वीडियो देखते, उसके बाद थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा कुछ बताते हैं। और क्या अमेरिका और इंग्लैंड चाहता है कि एशिया बर्बाद हो जाए, उसको युद्ध की आग में झोंक दिया गया है। जी बिल्कुल, हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और आप भारत के नागरिक हैं, चाहे आप भले हिंदू हों और मजे ले रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होने जा रहा है तो वो भारत को। आपको अचंभा हो रहा होगा, हंसी आ रही होगी या समझ में नहीं आया होगा। अगर भक्त है तो नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत भी देश की चिंता है और विदेश नीति जानते हैं, व्यापार समझते हैं, तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोचिए, एक बार फिर से इजराइल ने वही नापाक तरीका अपनाया है जो अमेरिका ने इराक पर हमला करने के लिए अपनाया था। कहा था कि उसके पास केमिकल हथियार है, सद्दाम हुसैन के पास, निकला कुछ नहीं। अमेरिका ने कहा कि लीबिया के पास, गद्दाफी के पास केमिकल हथियार है, निकला कुछ नहीं। वही सोचिए किस तरह से हमास को कहा जा रहा है कि केमिकल हथियार है। सवाल है कि केमिकल हथियार है तो कहाँ है। और सोचिए, जैसे ही इजराइल, मैंने कहा था आपको सबसे पहले वीडियो में कि गुरिल्ला युद्ध में इजरायली नहीं जीत पाएंगे। जब अमेरिका नहीं जीत पाया अफगानिस्तान में, वियतनाम में, इराक में और लीबिया में, तो फिलिस्तीन में खाक जीत पाएंगे। जैसे ही इजरायली सेना फिलिस्तीन में सड़कों पर निकली, जैसे ही वो जहाज से बम गिरा रहे थे तब तक तो ठीक था, जैसे ही वो जमीन पर निकले, उनके टैंकों के सामने जो हमास के कार्यकर्ता हैं और जो हमास हैं वो सामने आ गया और चिथड़े चिथड़े उड़ गए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो क्या मध्य एशिया में युद्ध छिड़ गया है? क्या एशिया युद्ध का मैदान बन गया है? और क्या अमेरिका और इंग्लैंड से इसका क्या फायदा है और भारत को क्या नुकसान है? लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे अपडेट की ताजा अपडेट क्या है। एक बार फिर से इजराइल वही झूठा राग अलाप रहा है कि हमास के पास केमिकल हथियार है। अगर केमिकल हथियार इसी तरह का झूठ बोला गया था तब जब इराक पर हमला हुआ था और इंग्लैंड ने कहा था कि केमिकल हथियार और निकला कुछ नहीं, और एक स्वतंत्र, तरक्की पसंद और भारत के सबसे शानदार दोस्त रहा देश इराक को बर्बाद कर दिया गया। गद्दाफी जो भारत का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था, लीबिया को बर्बाद किया गया। आपको क्या मिला? आपको सिर्फ मजा लेने की आदत है, चकल्लस लेने की आदत है। अगर आप सिर्फ मजा लेते हैं और आपके नस नस में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है, थोड़ा देश के लिए भी सोचिए। और इस वीडियो में जब सुनेंगे तब पता चलेगा कि आपका दुश्मन मुसलमान नहीं, वो तमाम पश्चिम के लोग हैं जो हथियार के सप्लायर हैं और जो मानवता के दुश्मन हैं। सोचिए, हमास भारी पड़ रहा है इजरायलियों पर। जब लड़ाई जमीन पर हुई है, जैसे ही इजरायली फिलिस्तीन में घुस रहे हैं, उनके टैंकों के सामने मानव बम आ रहा है और उनके चिथड़े उड़ जा रहे हैं। छोटे छोटे जो मिसाइल हैं वो हमास के पास है और वो उड़ा रहा है। लेकिन ये सारे मिसाइल हमास को दे कौन रहा है? ये सब कुछ दे रहा है लेबनान, सीरिया, तुर्की और ईरान ने तो अपनी 6 लाख सेना को तैनात कर दिया है। जब मैं आप हमास कह रहा हूं और आप जिसको आतंकी कह रहे हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उसे आतंकी नहीं कहा गया है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी आतंकी नहीं कहा है। हाँ, यूनाइटेड नेशन ने यह जरूर कहा है कि इजराइल निर्दोषों को मार रहा है। लेकिन उससे भी भयानक खबर है, चीन ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। चीन ने जब युद्धपोत तैनात किया, इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और यही भारत के लिए सबसे नुकसान वाली बात है। कैसे होगा नुकसान वो भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए, इजराइल अकेले अब लेबनान से मोर्चा खोल रहा है। लेबनान, सीरिया, तुर्की, ये सब कुछ इंतजार कर रहे हैं कि आओ धरती पर। जब जमीन पर आओगे तब बताऊंगा। सोचिए आप किस तरह से
हवाई हमले में इजराइल को थोड़ी बढ़त मिली थी, निर्दोष लोग मारे गए। हवाई हमले में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, आम नागरिक मारे जाते हैं, फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, जिनको टारगेट कर रहे हमास इनके जहाज के गोला गिरने के लिए इंतजार करेगा। दरअसल ये बिल्डिंगों को बर्बाद कर रहे हैं, फिलिस्तीन को उजाड़ रहे हैं और आम आदमी का शिकार कर रहे हैं। हमास वाले इंतजार कर रहे हैं कि आओ धरती पर गिरा दो सारी हमारी बिल्डिंगें, हमारे लोगों को मार दो, लेकिन आना तो तुमको धरती पर ही है। अगर किसी युद्ध में अंतिम लड़ाई जो होती है ना, वो जमीन की लड़ाई होती है। वो तो शुक्र मनाइए, इजराइल को शुक्र मनाना चाहिए कि पुतिन को हार्ट अटैक आया है और उस इलाज में है। नहीं तो पुतिन ने जिस तरह से घेराबंदी कर दी है, वो भी भारत के लिए कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है वो भी बताऊंगा। लेकिन सच्चाई है कि ईरान इस युद्ध में कूद गया है। चाइना ने युद्धपोत तैनात कर दी है, अमेरिका का भी युद्धपोत तैनात है इजराइल के पक्ष में, तो चाइना का भी फिलिस्तीन के साथ है। और साथ ही लेबनान और ईरान ने तो अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। तुर्की के पास आधुनिक हवाई जहाज भी हैं, जॉर्डन के पास आधुनिक हवाई जहाज भी हैं। इसी दौरान आपको बता दूं कि यह बात सच है कि प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के प्रमुख को फ़ोन किया था और कहा था कि हम राहत सामग्री भेज रहे हैं और सीधे बातचीत होनी चाहिए। भारत की लगातार कोशिश है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति नहीं होती है तो भारत के आर्थिक हितों को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन सोचिए किस तरह से चीन इसका फायदा उठा रहा है। दरअसल चीन यूरोप में सामान बेचता था, भारत में भी सामान बेचता था, लेकिन चीन का सामान नॉर्थ कोरिया के अलावा और कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम ये उसके घोर दुश्मन है, चीन के घोर दुश्मन, और ये भारत के सबसे करीबी दोस्त हैं। अब भारत दबाव बनाकर, सोचिए मालदीव में एक नया प्रधानमंत्री चुना गया, भारत की सेना मालदीव में थी, वो कह रहा है कि भारतीय सेना यहाँ से जाए क्योंकि चीन हम पर दबाव बना रहा है। मतलब साफ है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहना रहा है, क्योंकि चीन एशिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। उसके पास एक नॉर्थ कोरिया था, अब जाकर उसने रूस को गांठ लिया है। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान ये सब तो उसके साथ नहीं आएंगे, थाईलैंड, क्योंकि इनका एक धार्मिक रिश्ता भी भारत से है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट कंट्री है और भारत में तथागत बुद्ध सुकीति जिनका नाम था, जो भगवान बुद्ध हैं, वो यहीं अवतार लिए, यहीं पैदा हुए, इसलिए भारत के साथ उनका एक स्पिरिचुअल धार्मिक रिश्ता भी है, इसलिए वो भारत के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, भारत को जो सबसे ज़्यादा इस युद्ध की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है, जो भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी समझना है, जिनके दिमाग में राष्ट्रवाद मतलब मुस्लिम विरोध है, जिनके दिमाग में राष्ट्रवाद मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान विरोध है। दरअसल भारत का पूरा जो निर्यात है, भारत में जो सामान बिकता है, बीफ से लेकर तमाम टेक्नोलॉजी के जो सामान बिकते हैं, वो सब के सब जाते हैं मिडिल ईस्ट में। सारे मुस्लिम देश जो हैं वो भारत से खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। भारत के खाद्य पदार्थ की अच्छी कीमत मिलती है, खरीदते हैं, बदले में हम तेल लेते हैं, उसके बाद भी हमारा सबसे ज़्यादा फायदा होता है। उसके साथ ही भारत के सबसे ज़्यादा लोग, चाहे वो मजदूर हों या टेक्नोक्रेट हों, मजदूर ज़्यादा जो SC ST OBC किसान है, जो पहली पीढ़ी है, वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, मुस्लिम्स कंट्री में नौकरी करते हैं, क्योंकि यूरोप जाने का तो मनुवादी उनको मौका देते नहीं हैं, तो वो अरब, दुबई और शारजा ये सब देशों में, अबू धाबी में काम करते हैं। उसका नुकसान हो रहा है। और इसका नुकसान का मतलब है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सीधे धम से नीचे आएगा, क्योंकि जितने जो मिडिल ईस्ट में भारतीय मजदूर रहते हैं वो वहाँ परमानेंट नहीं जाते हैं, वो 4 साल 5 साल के लिए जाते हैं, लेकिन जितने सवर्न यूरोप जाते हैं वो परमानेंट वहीं जम जाते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं ज़मीन खरीदते हैं। लेकिन भारत के जो मजदूर वर्ग है, जो हमारे जैसा आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, वो विदेश जाता है और वहाँ कमाता है और अपने परिवार को पैसे भेजता है। जैसे बिहार के लोग दिल्ली में कमाते हैं, बिहार पैसा भेजते हैं, उसी तरह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधे अटैक होगा और वो नीचे चला आएगा जैसे ही मिडिल ईस्ट के कंट्रियों से हमारे रिश्ते खराब होंगे। चीन यही मौका तलाश रहा है कि हमारे पड़ोसी से हमारी बनती नहीं है,
फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र भी है, हम उसके साथ खड़े हो जाएं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की सिंपैथी मिल रही है फिलिस्तीन को, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाएं और सारे मुस्लिम कंट्रियों के साथ हमारा संबंध हो जाए। शुरुआत में भारत सरकार ने एक बयान जरूर दिया, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने तेजी से इस खेल को समझा और अपना स्टैंड बदला, और नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्षधर हैं, और यहां तक कि भारत ने राहत की पहली खेप भी भेज दी। यह भक्तों को समझ में नहीं आएगा। अब रही बात सामरिक मुद्दे की, मैं फिर कह रहा हूं, भारत का दोस्त हमेशा से इंग्लैंड, अमेरिका कभी नहीं रहा, इंग्लैंड कभी नहीं रहा है, रूस होता था। भारत का दुश्मन देश सबसे बड़ा पाकिस्तान है, उसके बाद अब आज के डेट में चाइना है, जिसकी विस्तारवादी नीति है, और चाइना भारत को कमजोर करने का ही मौका ढूंढ रहा है कि हम मुस्लिम राष्ट्रों से संपर्क में आ जाए, इससे भारत को कमर तोड़ देंगे आर्थिक रूप से। ईरान भारत का सबसे शानदार दोस्त रहा है। अरे इजराइल से तो अभी नया नया याराना नहीं होता है, नया नया दोस्ती में लोग प्याज ज्यादा खाते हैं। पेगासस के लिए आप इजराइल का समर्थन कर देंगे तो आपका कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सारे जो मिडिल ईस्ट के जितने 57-58 मुस्लिम देश है, उनके भारत से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। समझिए कि सब कुछ हमारा, वो प्याज, नमक, रोटी, ब्रेड, गेहूं क्या नहीं खरीदते हैं हमसे, और बदले में हमें विदेशी मुद्रा भी मिलता है और साथ में हमें तेल भी मिलता है। वहां नुकसान हो रहा है। इसलिए भारत को मजबूती से फिलिस्तीन के पक्ष में आना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों की सिंपैथी फिलिस्तीन के साथ है। अब बात रही युद्ध की, तो इजराइल की हवा टाइट है। टाइट इस तरह से है कि गले में ना फंस गया है हड्डी, न उगलते बन रहा है, न साहब को निगलते बन रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू घोर डिक्टेटर है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहता था। तेल अवीव में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यकीन मानिए, फांसी की सजा हो सकती है इंटरनेशनल कोर्ट से इस शख्स को। यह वॉर क्रिमिनल घोषित होगा। यूनाइटेड नेशन इसके खिलाफ है, और देर सवेर जब डेमोक्रेटिक फिर से चुनाव होगा, सरकार चुनी जाएगी, तो जैसे पाकिस्तान वाला लोग नवाज शरीफ कभी फलाना कभी ढिमकाना, भाग नहीं जाता अमेरिका, इंग्लैंड। इजराइल के नेतन्याहू को या तो भागना पड़ेगा या इंटरनेशनल कोर्ट से उसको फांसी की सजा होगी, जिस तरह से उसने मासूम बच्चों, महिलाओं और आम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है, और यह सिर्फ और सिर्फ इजराइल का है। रही बात वहां की सेना और आम नागरिकों का, लेबनान के डर से इजरायली भाग रहे हैं। अमेरिका ने अपने सारे नागरिकों को राफा बॉर्डर से निकाल दिया है। लगभग 20 लाख लोग इजराइल छोड़ना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। 4 लाख लोग पहले ही छोड़ चुके हैं। तो सोचिए कौन डर रहा है। फिलिस्तीनियों को तो इन्होंने घेर रखा है, वो भाग नहीं रहे हैं। भाग कौन रहा है? भाग इजराइल के लोग रहे हैं, क्योंकि उनको डर है। और सोचिए इजराइल का जो पूरा मुखौटा था ना, आयरन रडार, न जाने कौन मिसाइल और ये सब कुछ, सब अब उससे कौन हथियार खरीदेगा? जो मामूली मिसाइल से नहीं निपट पाया, हमास से नहीं निपट पाया, तो मार्केट में इजराइल की जो पूरी विश्वसनीयता थी वो ठाए ठाए फिस हो गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, लगभग 60 देश इजराइल के साथ खड़े, इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। चाइना भी अब नाप तोल कर इजराइल के पक्ष में आ नहीं सकता है, वो फिलिस्तीन के साथ जा रहा है। तो सोचिए चारों तरफ से घिर गया है। कहां भक्त लोग चिल्ला रहे थे कि इजराइल तुम बम बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब नतीजा ये है कि इजरायली अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जैसी ग्राउंड पर वो घुसेंगे, उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सोचिए भारत की मनुवादी मीडिया जो यहाँ जातिवाद फैलाती है, और अब वहाँ पूरी दुनिया में भारत की मीडिया पहले जातिवाद करती थी, अब सांप्रदायिक भी हो गई है। ये सब गए थे और इजराइल में होटल में रह रहे थे, सबको बाहर कर दिया। इजरायलियों ने भी डांटा है। कितनी नौटंकी करते हैं ये लोग, झूठ मूठ के हूटर बजवाते थे, सायरन बजवाते थे और खबरें चलाते थे। तो सोचिए इस मामले में सबसे ज़्यादा बेनकाब अगर कोई हुआ है तो भारत वाली मनुवादी मीडिया, जिसको सवर्ण लिबरल गोदी मीडिया कहते हैं, इनकी भी पोल पट्टी खुल चुकी है। और साथ ही साथ सोचिए अमेरिका और इंग्लैंड की दाल नहीं गली। ये दरअसल हथियार बेचना चाहते थे। लोग समझ गए हैं कि इनसे कोई सौदा मत करिए। इस पूरे खेल में चीन सबसे ज्यादा फायदा में दिख रहा है और इसके लिए भक्त जिम्मेदार हैं।
मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार ने जिस तेजी से अपनी पॉलिसी को भक्तों के दबाव से निकलकर बदला है, नहीं तो चीन की जो पॉलिसी थी वो बहुत खतरनाक थी कि हमें एशिया में सारे दोस्त भारत के जो हैं उनको छीन लेना है, इजराइल के बहाने, फिलिस्तीन के बहाने। लेकिन भारत सरकार में भी होशियार लोग बैठे हैं, वो भक्त थोड़ी हैं, गोबर थोड़ी खाते हैं। उन्होंने पॉलिसी को सुधारा है और नतीजा यह है कि अब सारे मुस्लिम राष्ट्र भारत के प्रति अपनी दोस्ती को और मजबूत मान रहे हैं। तो ये है लबोलुआब। और सोचिए, इस देश का जो टीवी अखबार वाला यूट्यूब चैनल्स है, क्या अल बल लिखता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सब के सब झूठ दिखा रहे हैं, टीआरपी के लिए लोग किसी हद तक जा सकते हैं। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, 60 देश तैयार है और इजराइल अब अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। कहाँ उसकी कोशिश थी कि फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इजराइलियों को समझौता करके और पूरा फिलिस्तीन लौटाना पड़े और इनको सीमित कर दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सच सच होता है, देर होता है, अंधेर नहीं होता है। कहाँ इजराइल को 75 साल से गुमान था कि हम ताकतवर हैं, और कहाँ टाए टाए फिस हो गया है। और इसकी वजह है सोशल मीडिया। पहले टीवी था, अखबार था, या तो वो अमेरिका के कंट्रोल में, इंग्लैंड के कंट्रोल में, या इजराइल के कंट्रोल में। सोशल मीडिया ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी है। अगर आप भक्त हैं और आपको लगता है कि इजराइल सही कर रहा है, वो सोचिए, पूरे यादव समाज को यहूदी कह रहा है, वो सुदर्शन वाला। यहूदी यादव नहीं, 52 है, 52। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। आप लोग अभी भी अंधभक्ति में रहेंगे या ना रहेंगे, वो आप लोगों का मर्जी है। लेकिन ये बोल देना चाहता हूं कि मोदी जी जो है, पहले इजराइल का समर्थन दिया था, इजराइल को, लेकिन अभी फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा है। इसका कारण ये है, चीन जो हमारा दुश्मन है, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो अरब कंट्री को कैप्चर करते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें क्या होगा, हम लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो अंधभक्त जो भारत का मतलब जो मेन मुद्दा है जिसमें भारत का नुकसान हो, वही काम करता रहता है। लेकिन कि मोदी जी जो है ना, पहले इजराइल का साथ दिया था, लेकिन उसको फिर छोड़ दिया, क्योंकि मोदी जी को अभी पता चल गया है। अभी पूरा और भी हिस्ट्री खंगालेगा ना, तब देगा इजरायली जो यहूदी है ना, ये दुनिया के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। ये ऐसे एक कौम है ना, वो मतलब अपना नबी को भी नहीं छोड़ा, अपना नबी को नहीं छोड़ा, अपना वो कौम का जो बड़ा बड़ा लीडर थे उसको नहीं छोड़ा, उसको भी जान से मार दिया। इसका दिल में कोई इंसानियत है ही नहीं। और इन लोग इतना तो मतलब कचरा है कि ये जिधर भी जाएगा उधर कब्जा कर देगा। इसलिए अमेरिका हो, लंदन हो, कोई भी कंट्री हो, अपना जगह में इसको, अपना देश में जगह नहीं देगा, समर्थन देगा, जगह नहीं देगा। इसका कारण ये है कि उसको भी मालूम है, इसको जगह देगा तो जो हम लोगों का जो जगह है ना, पूरा हड़प लेगा। तो अब हिटलर ने क्या कहा था, उसको सच में मैं एक न्यूज, हिस्ट्रिकल न्यूज में देख रहा था कि इस यहूदी को मतलब मारने का बाद, मतलब जो हिटलर ने कहा था वो सच में आप याद आ रहा है कि हिटलर ने बोला था कि 60 लाख यहूदी को तो मैं मतलब मार दिया, ये दुनिया में क्या तबाही मचाएगा देख लेना। हाँ, इन लोगों के पास नॉलेज है, ये लोग नोबेल प्राइज भी ले लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों का जो दिल में जो गंदगी है, नफरत है, शैतानी सोच है ना, इसके लिए दुनिया में किधर भी मतलब कामयाब नहीं है, भटक रहा है। दुनिया का उसका अंडर में, लेकिन दुनिया में कोई जगह में अच्छे से मतलब एकदम शांति से उसका मतलब जो दिल में कि है यही मेरा जगह है, ऐसा कुछ है नहीं। दुनिया में वो लोग भटक रहा है। इसका कारण ये है, इसका रीजन ये है, ये लोग शैतान मतलब जो होता है ना, सबसे बड़ा शैतानी सोच लेके ये लोग बैठता है, ये लोग चलता है, ये लोग सोता है, इसलिए दुनिया में इसको कामयाबी नहीं मिला। और अंधभक्त भाइयों को कहना चाहता हूं, इसका जो अंधभक्ति जो वाला प्यार है ना, इससे थोड़ा निकलो, नहीं तो इस अंधभक्ति में तुम भी डूबोगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। और होना चाहो तो हो।